मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन का चैप्टर, जो कि 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है। और जो चैप्टर है ये हम थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे इसका, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एग्जाम्स के अंदर, नीट के अंदर, CBSE, ICSE और HBSE एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर जो आप इसके रिगार्ड्स भी इसे देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। यूनिवर्स जो है वो था क्या, वो उसका बना कैसे, उससे अर्थ कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, उसके ऊपर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, ये सारी बातें पढ़ेंगे थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो NCERT से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यूनिवर्स जो है वो फॉर्म्ड ऑफ बना किसका, कम से कम 1 लाख मिलियन गैलेक्सीज का जो यूनिवर्स है वो, उसके बारे में फैक्ट है। इनका कोई सोर्सेज नहीं है, कॉमन सोर्सेज नहीं है कि मिलियन यूनिवर्स जो है करीब मिलियन 1 लाख मिलियन गैलेक्सी से बना हुआ है। और एक गैलेक्सी के अंदर कम से कम 1 गैलेक्सी के अंदर 10,000 मिलियन स्टार्स होते हैं। गैलेक्सी जो होती है मूव कर रही हैं एक दूसरे से अपार्ट। अब जो सन है वो भी एक स्टार है। और जब स्टडी ऑफ यूनिवर्स है उसको बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। अगर स्पीड ऑफ अर्थ की बात करें, जो कि जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं अर्थ पे, उसकी स्पीड की बात करें तो वो है करीब 29,6 किलोमीटर पर सेकंड। उसी तरह अगर मार्स की बात करें, दूसरी मरकरी प्लेनेट की बात करें, 48 किलोमीटर पर सेकंड। अगर टेम्परेचर की बात करें सन के अंदर तो वो होती करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस के करीब। उसी प्रकार जो अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस है, उसकी दूरी जो है वो है करीब 48.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर हम यहाँ पे 2-4 बातें जो फैक्ट्स हैं वो ये भी कर लेते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो यूनिवर्स के अंदर क्या है, गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे का मतलब मिल्की मीन्स गैलेक्टोज मतलब दूध, आकाश गंगा जिसको बोलते हैं, मिल्की वे। इसी तरह जो हमारी आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स होते हैं। और जो आधारिक रूप से जो प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं। उनमें से जो 8 हैं वो अर्थ को इंक्लूड करके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे अर्थ का मून है, डीमोस वगैरह है मार्स वगैरह पे। उसके अलावा सैटर्न है, उनके 9 हैं। वो जुपिटर की बात करें 12 हैं। कुछ मरकरी और वीनस ऐसे हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है। अगर हम सूरज के बिल्कुल पास में देखें तो जो मरकरी है बिल्कुल पास, अगर सूरज से बिल्कुल दूर देखें तो नेपच्यून है। इसी के अंदर अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के ऊपर जो है अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर में अगर जियोग्राफिकली और इसको थोड़ा सा डीप देखें तो इसमें अर्थ जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें एक तो होता है लिथोस्फीयर, एक ब्रायोस्फीयर, एक पायरोस्फीयर। अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर जो है एनवायरनमेंट की, जिसमें एनवायरनमेंट बना हुआ हमारा, तो वो लिथोस्फीयर में आता है। उससे अंदर बात करें तो उसके अंदर आता है पायरोस्फीयर, जिसके अंदर क्या होता है, जिसको मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, मेंटल भी बोला जाता है। इसका रेडियस लगभग 1200 माइल्स के बीच में है। और इसके अंदर जो है वो सिलिका, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और उसके साथ मैग्नीशियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अंदर और भी कोर अगर जाते हैं, सेंट्रल पार्ट में जाते हैं, जिसको ब्रायोस्फीयर बोलते हैं, उसके अंदर मोल्टन मैग्मा होता है। और जो अगर इसका रेडियस देखें करीब 2200 मिलियंस का लगभग रेडियस रहता है। उसके अंदर निकल और फेरस
जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह अगर हम अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती ही है, इसके साथ साथ वो रिवॉल्व करती है अर्थ के अराउंड। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने से सीजन्स बनते हैं, गर्मी सर्दी पतझड़, ऑटमन सीजन हो गया, विंटर हो गया, समर हो गया। वो अपने रिवॉल्व करती है, अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है। अपने एक्सिस के रिवॉल्व करने से उसे क्या बनता है, उसे डे एंड नाइट बनते हैं। उसी तरह अगर हम इक्वेटर पे अगर डिस्टेंस मेज़र करें तो इक्वेटर के अंदर जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, तो वो बनती है 12,783 किलोमीटर। अगर हम पोल टू पोल करते हैं वो बनती है 12,640। जो अर्थ का शेप है वो ऑरेंज जैसा शेप होता है, क्लिप्टिकल शेप है जो। उसी तरह अर्थ के पास जो गैसेस का एटमॉस्फेयर है, जो जिसको हम लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर बोल रहे थे, उसके अंदर वो अलग अलग 4 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, जो कम से कम सरफेस से लेके 15 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है तो 15 से लेकर जैसे 60 किलोमीटर तक आता है, जिसके अंदर ओजोन लेयर 35 के करीब आ जाती है। उसके बाद मेसोस्फीयर आ जाता है और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर आ जाता है। तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल बातें थी जो यूनिवर्स के बारे में हमें जाननी थी। उसके बाद बोलते हैं कि भाई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ कैसे। जो यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यूनिवर्स किसका बना हुआ है, मैटर और एनर्जी का। बिगनिंग की अगर रफली बात करें तो इसकी 10,000 से लेकर 13,000 मिलियंस ईयर्स को, माया के मिलियंस ईयर अगो इसकी शुरुआत हुई। उस टाइम पे एज ये एक वास्ट डेंस हॉट रेड हॉट एंड रोटेटिंग गैसेस क्लाउड था ऑफ कॉस्मेटिक डस्ट का, जिसको प्रिमिटिव मैटर बोला गया। तो देखिए यूनिवर्स का जो फॉर्म हुआ वो फॉर्म हुआ किसका बना हुआ यूनिवर्स, मैटर और एनर्जी का। जो अगर रफली इसका टाइम माना जाता है 10 से 13 मिलियन ईयर्स। अगर बात करें उस टाइम पे, या फिर मैटर यूनिवर्स जो बना हुआ था वास्ट, बहुत बड़ा था, ये डेंस था और रेड हॉट और रेटरिंग गैसेस क्लाउड का बना था। और क्लाउड किसका, कॉस्मिक डस्ट का, आकाशीय धूल का, और जिसको बोला गया प्रिमिटिव मैटर्स। अब प्रिमिटिव मैटर्स वर मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। उन न्यूट्रॉन से हुआ क्या, उनको कुछ जैसे पार्टिकल्स बोला गया, कुछ को एंटी पार्टिकल्स बोला गया। जो प्रिमिटिव मैटर था उसमें वो बना हुआ था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को। इनमें से एक को पार्टिकल बोला गया, एक को एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल दोनों ने मिलके अलग से एलिमेंट बना लिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलके हाइड्रोजन बना लिया। उसके बाद ऐसी ही रिएक्शन चलती गई और मैटर बनते गए और एलिमेंट बनते गए। फिर कोई हीलियम बन गया, उसके बाद सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऐसे धीरे धीरे सारे मैटर्स बनते गए। जो फॉर्मेशन ऑफ जो यूनिवर्स का ओरिजिन के रिगार्ड एक थ्योरी है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ये काफ़ी प्रचलित थ्योरी, जिसको ABE, तो आप कह सकते हो एबे बिग बैंग थ्योरी जो है वो एबे लैम्टेयर ने दी थी। इसको बाद में इसको 1931 के अंदर उसको सपोर्ट किया कैमो ने 1953 के अंदर। इस थ्योरी में था क्या, ये थ्योरी कहती है कि भी एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन हुआ किसका, डस्ट का, ड्यू टू लार्ज स्केल कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे हाइड्रोजन का जन्म हुआ। देखिए ये क्या कहती है कि एक ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ ड्यू टू लार्ज स्केल कोलिजन बिटवीन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह, उनकी वजह से हाइड्रोजन बना। उसके बाद क्या हुआ, ये आपस में फ्यूज हो गए, जो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज हो गए, हाइड्रोजन गैस बना लिया, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लिया। लेटर ऑन क्या हुआ, प्रोग्रेसिवली इनटू हैवियर एटम्स के अंदर चेंज हो गए ऑफ डिफरेंट काइंड, जो आज प्रेजेंट है, टुडे प्रेजेंट। अब हुआ क्या, दीज ओरिजिनल गैसेस क्लाउड
क्लाउड स्प्रेड आउट इनटू द स्पेस के अंदर फूल गए, वो फैल गए एंड डिवाइड हो गए इनटू लार्ज एंड स्मॉलर, अलग 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 तरीके से, जिससे क्या हुआ हमारा सोलर सिस्टम बन गया। जैसे हमारा सोलर सिस्टम स्टार्स वगैरह सेटलर बॉडीज जो हैं वो फॉर्मेशन होगी। इवन टुडे जो स्ट्रक्चर जो स्टार जो हैं मास ऑफ रेड हॉट गैसेज हैं, तो हम सोच सकते हैं कि मतलब कभी हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा भी रहा होगा। ठीक है, और फिर उससे बात करें, अगर आप बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। इसके लिए बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो कि कहती है कि बिग बैंग ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिगार्ड जो सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जो है, व्यू जो है, वो है, उसको माना जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस को, जिसको कैंट ने 1753 के अंदर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो करीब करीब 10,000 से 20,000 मिलियंस ईयर्स अगो, 10,000 से 20,000 मिलियंस ईयर्स अगो क्या हुआ, यहाँ पे देर वाज हाईली कंडेंस्ड मास ऑफ कॉस्मेटिक मटेरियल। 10,000 से 20,000 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे जो हाईली कंडेंस्ड मास ऑफ जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, जैसे हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें 10,000 से 20,000 मिलियन ईयर अगो, यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड मास ऑफ क्या था, मास ऑफ कॉस्मेटिक मटेरियल था। उससे क्या हुआ, कॉस्मेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, जिससे नुमरो छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो कॉस्मेटिक मटेरियल था वो टूट गया। उस टूटे हुए मटेरियल्स को न्यूबुलिया बोला गया। अब इसमें से एक न्यूबुला जैसे थी न्यूबुलिया, वो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ओवर सोलर सिस्टम, उसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम बना। अब एक नेबुला था जिसे नेबुला क्या कहते हैं, एक कोल्ड क्लाउडी मास ऑफ डस्ट एंड गैसेज। एक नेबुलिया से छोटे छोटे पार्टिकल बोले, सभी पार्टिकल्स को नेबुलिया बोला गया, एक पार्टिकल को नेबुला बोला गया। उसी पार्टिकल में से एक नेबुला जो था उसमें से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बात आप सोचिए, अगर इतनी सारी मिलियंस गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी के अंदर मिलियन स्टार्स, उसी से सोलर सिस्टम बनता है, उसमें हमारा एक अर्थ, तो अर्थ को इसी से रिगार्ड एक स्पेक बोला गया है। यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ है वो एक स्पेक है, एक कण के भांति, सिर्फ कण, जो आपकी +2 की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, अर्थ इज लाइक ए स्पेक इन द यूनिवर्स। उसी की बात करें, नेबुला हाइपोथेसिस की बात करें तो एक नेबुला क्या था, नेबुला जो है वो कोल्ड क्लाउडी मास ऑफ डस्ट एंड गैसेस, और क्लाउड कोल्ड क्लाउडी था, ये कोल्ड क्लाउडी मास ऑफ डस्ट एंड गैसेस। दिस क्लाउड मोस्ट ऑफ दिस क्लाउड का जो मोस्ट ऑफ द मास था वो कंसंट्रेट हो गया सेंटर के अंदर, और जो कुछ हल्का क्यों हो गया, वो ड्यू टू कंडेंसेशन की वजह से और स्पिनिंग की वजह से। वो मटेरियल था, वो कंडेंसेशन हो रहा था, स्पिन हो रहा था, जो नेबुला का मास वो सेटल डाउन हो गया सेंटर की तरफ, और जब कुछ हल्का था वो बाहर की तरफ सेटल हो गया। अब प्रीमिटिव मटेरियल से जो सन था वो वहाँ से का फॉर्मेशन हुआ, डेवलप्ड फ्रॉम द सेंटर में से। जो सन था वो प्रीमिटिव सन, जो पहले सन बना था, वो वाज डेवलप्ड फ्रॉम द आउटर इनर सेंटर पार्ट, इनर पार्ट, जो पेरिफेरल पार्ट था उसका, उससे डेवलप्ड हुआ प्लैनेट्स, मेट्रोइड्स, जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं वहाँ से। और जो अर्थ ऑफ ओरिजिन का टाइम माना जाता है वो करीब 4600 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है। तो आप कह सकते हैं, इसीलिए हम 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ का टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो लाइफ क्या है, लाइफ एक इनहेरेंट पावर है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी इनहेरेंट पावर है जो टू यूज़ द मटेरियल एंड एनर्जी, जो मटेरियल और एनर्जी को यूज़ करती है। लाइफ एक ऐसी इनहेरेंट पावर है किसी एनर्जी की जो यूज़ करती है लाइट और एनर्जी को, ऑफ द एनवायरनमेंट की, क्या करने के लिए, इन इट्स मेटाबॉलिज्म, टू रिप्रोडक्शन
और डेथ, मतलब अपने ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर जो मटेरियल्स पड़े हैं, मटेरियल है, एनर्जी है, उसका यूज़ करती है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी इनहेरेंट पावर, जो ऑर्गेनिज्म मटेरियल को यूज़ करता है, एनर्जी को यूज़ करता है, किस लिए, और उसके मेटाबोलाइज करता है उसको, किसके लिए, या तो अपने डिवाइड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और फिर आखिर में क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाती है उसकी। अगर हम तो स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ करना है ऑन द अर्थ, तो उसके लिए जैसे कि हो सकता है हमें पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ की जो स्टडी है उसको बोलते हैं बायोपोइनेसिस। और उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि साइट ऑफ ओरिजिन कहाँ हुआ होगा, और कंडेंसेशन ऑन अर्थ कहाँ हुआ होगा, मैकेनिज्म इन्वॉल्व कैसे हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो कि हमें पढ़नी पड़ती हैं। अगर हम थ्योरीज की बात करें ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी की बात करें तो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ये 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए हैं। एक है मैकेनिक थ्योरी, एक है मैटेरियलिस्टिक थ्योरी। मैकेनिक थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर से, लाइफ जो है बाय नेचुरल स्टैंडर्ड से, नेचुरल लॉज से। तो मैकेनिक जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर से, स्टैंडर्ड रूल की थ्रू। लेकिन मैटेरियलिस्टिक थ्योरी जो है वो कहती है कि प्राइमरी मटेरियल फॉर लाइफ, प्राइमरी मटेरियल जो था वो फॉर लाइफ, जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, वो था क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्राइमरी मटेरियल फॉर लाइफ तो वो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैटेरियलिस्टिक थ्योरी जो है वो ज़्यादा साइंटिफिकली वैलिड मानी जाती है। तो 2 थ्योरीज हैं यहाँ पे कैटेगरी किया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर, मैकेनिस्टिक कह सकते हैं, और एक मैटेरियलिस्टिक जो है। मैकेनिस्टिक थ्योरी हो उसके अंदर क्या कहती है, सजेस्ट करती है लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मैटर बाय स्टैंडर्ड लॉ, जबकि मैटेरियलिस्टिक कहती है कि भी प्रिमिटिव मटेरियल जो था फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ था वो क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। अब बात करते हैं बस कुछ थ्योरीज, जो गिवन थ्योरीज हैं उसमें एक स्पेशल क्रिएशन है। जो स्पेशल क्रिएशन मतलब जो गॉड से चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म को बना दिया, जैसे इसमें आते हैं मोस्टली रिलीजियस बातें इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर के लिविंग ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म्ड इन द प्लैनेट्स एज इट इज़, जैसे इसमें जैसे माना जाता है। इन थ्योरीज का कोई बेसिस नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बोली जाती हैं कि भी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जैसे आज हैं वो प्लेनेट पे ऐसे कैसे थे, या फिर कुछ जो ऐसा कुछ डिजाइन बना हुआ था पहले, और जो एनवायरनमेंट का वेट कर रहे थे, जैसे ही अच्छा एनवायरनमेंट आया तो वो उनको एनवायरनमेंट के बाद वो जो आज जैसे ऑर्गेनिज्म है वैसे के वैसे बन गए। तो 30 थोड़ी बिल्कुल रिलीजियस बेसिस पे हैं, तो इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी की। इम्पोर्टेंट क्या है, एबायोजेनेसिस। तो एबायोजेनेसिस थ्योरी जो है, एबायोजेनेसिस थ्योरी, एबायोजेनेसिस मतलब लाइफ का जेनेसिस, ए बायोजेनेसिस। ए का मतलब नॉट, बायोजेनेसिस का मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब जनरेट। तो मतलब लाइफ जनरेट नहीं हुई, चाहे या जहाँ से जनरेट हुई है वो एबायोजेनेसिस है। लाइफ से लाइफ नहीं निकली, लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग। तो उसके अंदर एक थ्योरी है स्पॉन्टेनियस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, जिसको दिया था वॉन्ट हालमॉन्ट ने 1590s के अंदर करीब करीब। तो वो ये थ्योरी स्टेट करती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और ये 1700 तक एक्सेप्टेड थी कि जो लाइफ है ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप ऐसे ही आ गई। उसको स्पोर्टिंग में जो 320 ईसा पूर्व लगभग BC में जो एरिस्टोटल थे, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता, उन्होंने भी एक ऐसा प्रपोजल दिया था कि जो इंसेक्ट्स हैं, फिशेज हैं, फ्रॉग हैं, इवन माइस, वो ड्रॉप जो हैं निकले हैं फ्रॉम द सोइल से। तो मतलब सोइल से ऐसे ही जर्मिनेट हो गए वो। उन्होंने टैड वॉर्म्स जो हैं, टैप वॉर्म्स जो होते हैं, उनको बताया कि वो यहाँ से एक्सक्रीटा ऑफ तो एनिमल्स होते हैं, वहाँ से टैप वॉर्म्स निकले हैं। तो ज़्यादा कुछ ये इसने थ्योरी को कुछ वैल्यू मिली नहीं, बस ये सिर्फ एक थोड़े टाइम तक, लिमिटेड टाइम तक, जैसे 17वीं ईस्वी तक इसको ज़्यादा मान्यता रही। लेकिन जैसे ही
एक्सपेरिमेंटल वे आया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आई। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या था कि लाइफ है वो जनरेट हुई है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में लाइफ जनरेट हुई लाइफ से। तो ये तो थ्योरी होती है बायोजेनेसिस, वो जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी उसको डिस्प्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि एक साइंटिस्ट, एक बंदा आया फ्रांसिस्को रेड्डी, उन्होंने 1680s के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, जो मैगोट होता है, मैगोट मतलब लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज का, उसको मैगोट बोलते हैं, उसके हेल्प से उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया अपना कि उसने 3 जार ले लिए, 3 जार में अंदर उसने मीट रख दिया, और मीट में क्या किया उसने, मीट को ना पका लिया ताकि उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ना रहे। एक जो जार था वो खुला छोड़ दिया, 2 थे वो बंद करके छोड़ दिए, ढक के छोड़ दिए। तो जो मक्खियाँ थी वो एक जार के ऊपर जो खुला था उसके ऊपर आके बैठी, वो अंडे दिए, और जबकि 2 बंद थे तो उनके ऊपर अंडे नहीं दिए। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि जो खुला था उसके अंदर अंडे देने की वजह से मैगोट्स लार्वा बन गए। तो उसने बताया कि उसने कंक्लूड निकाला कि जो फ्लाइज जो थी वो इंटर हुई, ओपन था जार, इस वजह से वहाँ पे लाइफ जनरेट हुई। जो अब जबकि जो बंद थे उनके अंदर लाइफ जनरेट नहीं हुई। इसका मतलब उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि पहले जो एबायोजेनेसिस थ्योरी जो चल रही है वो बिल्कुल गलत है। लाइफ नॉट जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ जनरेट फ्रॉम लिविंग, क्योंकि जब अंडे दिए तभी तो मैगोट्स बने, फ्लाइज ने अपने एग्स को ले डाउन किया। जबकि अगर अंडे अगर ऐसे ही लाइफ बननी थी तो तीनों जार के अंदर बननी चाहिए, सिर्फ 2 जार में ही लाइफ क्यों, एक जार में ही जो खुला था उसी में लाइफ बनी। तो इसके मतलब नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग, उसने कहा कि लाइफ नॉन लिविंग से नहीं आती, लिविंग से ही आई है। इसके सपोर्ट में फिर हमारा एक स्प्लेंजनी नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा सा काम किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 बोतल लिया, उनके अंदर क्या किया उन्होंने, इन्फ्लूजन डाला, कुछ मटेरियल डाला, उसको डाल के उसने क्या किया, उनको गर्म किया, उनको गर्म करके, और 4 बोतल उसको उन्होंने अपना ढक को उसको लूजली टाइट कर दिया, लूजली जड़ उसको ढक लगा दिया उस पर, जबकि 4 जो बोतल थी उनको बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद, 1 महीने 20 दिन के बाद उन्होंने देखा कि जो जिन बोतल्स के अंदर ढक लूजली बंद किए थे उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जनरेट कर गए, जबकि जो टाइटली बंद थे उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट नहीं हुआ। तो वो भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा, क्योंकि जो थोड़े से खुले थे उनके अंदर हवा गई, इसका मतलब हवा की वजह से वो कंटामिनेशन हुआ है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और जो मटेरियल था वो ख़राब हो गया। इसी के सपोर्ट के अंदर जो फेमस एक्सपेरिमेंट जो है, फेमस हमारा एक साथी कह सकते हैं, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट लुईस पास्चर आए, उन्होंने एक स्वैन नेक मतलब स्वैन जो होता है हंस की गर्दन जैसा, एक गर्दन जैसा फ्लास्क लिया, उसको उसने क्या किया, उसके अंदर स्टार्च और उसके अंदर स्टार्च डाल दिया, थोड़ा सा शुगर डाल दिया और यीस्ट डाल दिया, जैसे जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में यूज होते हैं। उससे क्या हुआ, उसने देखा, और इस जो मटेरियल था इसको उसने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद एक फ्लास्क को जैसे उन्होंने अच्छे से बंद कर दिया, एक को थोड़ा खुला छोड़ दिया, तो उसने कुछ टाइम बाद देखा कि जो खुला था उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया, उसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोब्स जनरेट हो गई, जबकि जो बंद कराया था उसने गर्म क्यों किया, गर्म करने से क्या हुआ, माइक्रोजन की डेथ होगी, और ऊपर से फिर उसने बंद कर दिया तो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म जा नहीं पाया। और जो खुला था स्वैन नेक की तरह थोड़ा सा, उसके अंदर क्या हुआ, गर्म तो किया था लेकिन तो हवा जाने की वजह से हवा के साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए, वहाँ उसने जो मटेरियल रखा हुआ था स्टार्च प्लस शुगर, स्टार्च शुगर हो गया प्लस येस्ट वगैरह, तो वो सारा ख़राब हो गया। तो उसने बताया कि हवा के अंदर ऐसी वाइटल पावर है जो ये सब करवा रही है, इसका मतलब बाहर से लिविंग ऑर्गेनिज्म गए हैं, और अगर आप गर्म कर देते हो तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। ढक के रखो काफ़ी टाइम तक, आपका कोई भी मटेरियल ख़राब नहीं होगा। इसी कंसेप्ट के बेस पे आजकल जो दूध आता है वो देखा होगा आपने कि स्टरलाइज्ड या पोस्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक इंस्टेंट पे 67.7 या फिर
61.1 सेंटीग्रेड पे पर गर्म करके उसको फिर ठंडा कर लिया जाता है सडनली 15-20 सेकंड के लिए गर्म करके उसको फिर ठंडा कर लेते हैं। वो पॉस्चराइज होते हैं, जो मिल्क के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया था। उसी के बाद में एक थ्योरीज आई, इसी में पांचपर्मिया, जो कि आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में भी है। पांचपर्मिया उसका कंसेप्ट क्या था, उसको किसने प्रपोज किया था? रिटकर ने। रिटकर ने 1865 के अंदर प्रपोज किया था। उसने स्टेट किया, इस थ्योरी ने बताया कि लाइफ कम्स फ्रॉम अदर प्लेनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स या सीड। जो धरती के ऊपर लाइफ है, अर्थ के ऊपर दूसरे प्लेनेट से आई सीड्स या स्पोर्स की फॉर्म में, और जिसको पैंसपर्मिया बोला गया। और दीज ग्रोज एंड इवोल्व इन द प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग फॉर्म्स ऑन फर्टाइल सॉइल ऑफ अर्थ। जैसे ही जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट था उसके ऊपर वो ग्रो कर गए और वो उन्होंने लाइफ को जनरेट कर लिया। इसी के साथ अगर आप एक गोल जो है विदाउट ए डेडलाइन इज ए जस्ट ड्रीम। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।